एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ओम साई राम, जय माँ लक्ष्मी। कैसे हो आप लोग? हो बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी टाइम हो रहा है 12:15 और मैं स्कूल से आई हूँ। जस्ट अभी तुरंत स्कूल से आई ही हूँ। बस ड्रेस भी नहीं चेंज करी हूँ। जैसे ही आई हूँ सोची हूँ कैमरा उठाती हूँ और पहले मैं अपना ब्लॉग जो है वो स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि आज का ब्लॉग स्टार्ट भी नहीं कर पाई थी। सुबह में तो बहुत भागम दौड़ी रहती है तो उस समय तो हो ही नहीं पाता है। और स्कूल में रहो तो फिर बच्चों के बीच बिजी ही रहो, तो घर आने के बाद ही हो पाता है। तो हस्बैंड मुझे छोड़ दिए हैं, इसके बाद उनको जाना था कहीं तो चले गए हैं। अब मैं खाना बनाऊंगी। उसमें से आधा खाना मैं बना के जाती हूँ, जैसे दाल बन गया, सब्जी या भुजिया कुछ सुबह में बना लेती हूँ। चावल बनाना रहता है और वही जो सलाद है सब कट करना रहता है। और अगर कुछ और मन हो गया कि और कुछ बनाऊँ तो वो सब बना लेती हूँ। तो सुबह में इतना ही हो पाता है, जो कि लगता है कि बहुत हो गया। ये जो भी सब्जी दाल ये सब बना के चली जाती हूँ, तो इस टाइम पे जब आती हूँ तो ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। नहीं तो इस समय पे तो मन ऐसा हो गया रहता है धूप की वजह से कि काम करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसमें भी उतना सारा अगर करना पड़ जाए और भूख भी बहुत तेज़ लगी हुई है, तो फटाक से मैं चावल चढ़ाती हूँ और खाना खाऊंगी। इसके बाद फिर मिलती हूँ आप लोगों से। हेलो, सो के मैं उठ चुकी हूँ। अभी जो सोती हूँ दिन में, उसके बाद मम्मी से बात करी हूँ। 1 घंटा के आसपास बात की हूँ मम्मी से और उसके बाद फिर वीडियो बनाई हूँ। जो वीडियो देखो एडिट करने के बाद ये सेव हो रहा है मोबाइल में। और इसके बाद मैं जाऊँगी किचन में। मैं सोची हूँ ना कि अभी आज ना शाम को ही प्रिपरेशन सारा कर लेती हूँ खाने का। जैसे सब्जी कट करना हो गया, आटा गूँथना हो गया, ये सब करके रख दूँगी ना। तो फिर जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है तो रूम में कितना भी फ़ैन चला लो, लेकिन छत वाली बात नहीं रहती है। तो छत पे जाती हूँ तो बहुत अच्छा लगते रहता है। हस्बैंड वहाँ पे रहते हैं और मुझे बीच बीच में आके सारा काम करना पड़ता है। तो अगर करके जाऊँगी, जैसे सब्जी कट रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, उसको बस चढ़ाना रहेगा। और घिउरा का सब्जी बनाना है मुझे तो वो बहुत जल्दी बन जाता है। और उसमें कोई ज़्यादा वो बैठ के करने वाला नहीं रहता है। उसको आराम से कम फ्लेम करके ढक दो, वो पकते रहता है आराम से। थोड़ा स्टार्टिंग में जो उसका करना होता है सो करके, और आटा गूँथा हुआ रहेगा तो फिर फटाक से रोटी भी बन जाएगा। 4 रोटी हस्बैंड के लिए और 3 रोटी अपने लिए। 7 रोटी रोज़ बनाना रहता है, लेकिन उसी में गर्मी में ना लगते रहता, इधर से पसीना, पूरा पसीने पसीने हो जाती हूँ। बहुत ज़्यादा परेशानी लगते रहती है उस समय रोटी बनाने टाइम। बहुत मुश्किल लगता है ये सारा काम करना गर्मियों में। ठंडी में भी परेशानी होती है। ठंडी में पानी छूने का मन नहीं करता है। मतलब अलग अलग तरह की परेशानी जो है हर मौसम में होती है, लेकिन ये गर्मी वाला परेशानी जो है, जो मुझे ना थोड़ा ज़्यादा ख़राब टाइप का परेशानी लगता है। तो चलिए चलती हूँ किचन में और काम स्टार्ट करती हूँ। नया वाला पर्स जो मैं लेकर आई थी तो मैं सोची हूँ कि चलो इसको यूज़ कर लेती हूँ। मैं बताई भी थी आप लोगों को कि मेरे अंदर ये बहुत बुरी आदत है कि जब मैं नया लेकर आ जाती हूँ तो फिर पुराना वाला जो रहता है वो मुझे यूज़ करने का मन नहीं करता है। तो मैं इसमें सब कुछ रख लेती हूँ। अभी टैग लगा ही हुआ है, प्राइस टैग जो होता है सो लगा ही हुआ है। तो मैं इसमें सारा सामान जो है वो रख लेती हूँ जो उस पर्स में है। इसी वजह से इसको मतलब 1-2 दिन से रखी हुई थी, लेकिन यूज़ नहीं कर रही थी। कि समय नहीं मिलता है कि इसमें का सारा सामान लेके उसमें रखूँ, नहीं तो बहुत सारा यूज़ का सामान जो होता है वो भी इसमें रह जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कोई चाबी वगैरह है स्कूल का या कुछ, तो इस पर्स में रखो, पर्स चेंज करो तो भी वो नहीं हो पाता है। 1-2 बार ऐसा मेरे साथ हुआ था पहले कि मैं पर्स चेंज कर ली और पहले चाबी, अक्सर ऐसा होता था कि पहले चाबी हम लोगों के पास होता था, अब नहीं रहता है हम लोग के पास, बट पहले रहता था। तो इस तरह से कुछ कुछ सामान ऐसा होता है जो यूज़ का होता है और छूट जाता है। जैसे मास्क ही हो गया, तो मास्क कभी कभी घर पे भूल जाती हूँ तो 1-2 एक्स्ट्रा ज़रूर रखती हूँ इसमें पर्स में, कि ज़रूरत पड़े तो पहना जा। ज़रूरत तो पड़ता ही है क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा, कोविड तो बाद की बात है, मैं धूल से भी बचने के लिए इसको पहनना पसंद करती हूँ। क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है धूल की वजह से, छींक आने लगती है, बुखार हो जाता है। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि मैं पहन के ही रहूँ, तो एक्स्ट्रा रख लेती हूँ। और कोई सादा पेज हो गया, कुछ पेन है, ये सब चीज़ तो पर्स में होना चाहिए। तो टीचर के पर्स में तो ज़रूर होना चाहिए पेन, और एक छोटा सा डायरी हो गया जिसमें कुछ खाली पेज हो। तो सब कुछ एक बिंदी में रखती हूँ, क्योंकि बिंदी अक्सर क्या होता है कि थोड़ा भी मतलब डिजाइनर बिंदी अगर लगा लो तो गिर जाता है, वो अड़ता नहीं है। तो इस वजह से मैं बिंदी का ये भी एक रखती हूँ
कि बिंदी कभी निकल जाए तो लगा लूँ, क्योंकि बिना बिंदी का चेहरा जो है मुझे अच्छा नहीं लगता है। बहुत से लोग लगाते ही नहीं है बिंदी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिंदी नहीं लगाती हूँ तो फेस अच्छा नहीं दिखता है। तो इस वजह से मैं बिंदी ज़रूर रखती हूँ कि गिर जाए तो लगा लूँ। तो सब कुछ अब मैं इस बैग में रख चुकी हूँ और बस प्राइस वाला इसमें से काट देना है। कैंची मिलेगा तो इसको निकाल के हटा दूँगी और इसके बाद बैग मेरा स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाएगा। कपड़ा जो मैं डाली थी धोने के लिए सो आज धोई हूँ। इसमें से मतलब पानी में डाल दी थी तो अजीब सा स्मेल आ रहा था, इसकी वजह से इसको कई बार जो है वो धोना पड़ा है। काजल मेरा पूरा फैल गया है, मैं पूरी भूतनी बन चुकी हूँ। इसको निकालती हूँ और ले जाऊँगी छत पे। अभी टाइम हो रहा है 5:30 के आसपास हो रहा है। तो मेरा जो मतलब मुझे ना बर्दाश्त नहीं होते रहता है धूप, तो मैं छत पे नहीं जाते रहती हूँ धूप में। तो अभी ठंडा हो गया है तो जाऊँगी और इसको डालूँगी। तो इस मशीन का कपड़ा रहता है तो पहले ही से मतलब पूरा सूखा टाइप का रहता है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सूखने में। जब रात होती है 10 बजे के आसपास, 10-11 बजे, आजकल छत पे बहुत जाती हूँ, शाम को ज़रूर रहती हूँ 1-2 घंटे। तो जब छत पे से आने लगती हूँ तो कपड़ा लेकर आ जाती हूँ। तो ऐसे में ज़्यादा परेशानी जो है नहीं, मतलब ऐसा नहीं लगता है कि छत पे एक बार डालने जाना है फिर लाने जाना है। पहले मेरे अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा थी कि मैं बार बार छत पे नहीं जाना चाहती थी। अभी भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन शाम को अभी जाती हूँ क्योंकि उसकी वजह से, मौसम की वजह से घर में रहते रहते ना अजीब सा मन होते रहता है। पूरा उमस जैसा रूम के अंदर जो है बहुत ज़्यादा उमस जैसा रहता है, तो अच्छा नहीं लगता है रहना। और फैन की आवाज़ से ना मुझे चिढ़ सा होता है। अभी देखिए ये जो बज रहा है इसमें से आवाज़ जो निकल रहा है ना, ये आवाज़ मुझे बहुत इरिटेट करता है। मतलब आवाज़ मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहती रहती हूँ कि फ़ैन आवाज़ करे, मैं आवाज़ में नहीं रहना पसंद करती हूँ। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा रहती है कि फ़ैन चलाना ही पड़ता है, कोई उपाय ही नहीं रहता है। बिना आवाज़ किए हुए कोई उपाय नहीं है। तो 1-2 घंटा ऐसा ज़रूर होता है। रात का खाना भी मैं छत पे ही खाती हूँ। आजकल से खाना भी दोनों लोगों का बना के ले जाती हूँ और छत पे ही बैठ के खाती हूँ। आराम से अच्छा लगता है, बाहर बैठना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यही है कि अंधेरा होता है उसके बाद ही जाती हूँ, जब तक रोशनी रहती है तब तक मैं नहीं जाती हूँ। जैसे अभी भी शाम में मतलब बहुत लोगों को टहलने का वो रहता है कि शाम में टहलने जाओ, मुझे मतलब मेरा मन नहीं होते रहता है कि मैं जाऊँ बाहर। बहुत ज़्यादा निकलना, घूमना फिरना मैं उतना ज़्यादा नहीं चाहती हूँ। मतलब मेरे अंदर इतना कुछ नहीं है। जैसे होता है ना कि मार्केट जाने के लिए, बाहर जाने के लिए बहुत से लोगों के मन में ऐसा रहता है कि बाहर जाऊं, लेकिन मेरा मन ही नहीं होते रहता है। मैं बहुत आलसी टाइप की हूँ इस जगह पे। मेरा काजल कितना फैल गया, पूरी भूतनी लग रही हूँ मैं, लग रही हूँ ना तो मैं अजीब हूँ। कभी कभी मुझे खुद पे लगता रहता है कि मैं ऐसी क्यों हूँ, लेकिन मैं अजीब हूँ सही में। प्रधान शिक्षक का फॉर्म भरने का डेट जो है बढ़ा दिया है, फिर से एक बार बढ़ा दिया है डेट। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। ब्लॉग ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन इसको मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। हाँ, किसी ने कहा था कि बैग के बारे में, झोला मत रखा करिए बैग। तो मेरे साथ क्या होता है, जैसे मेरा गांव है वहाँ जहाँ मैं जॉब करने जाती हूँ, तो घर के लिए भी सामान रहता है। अभी तो मैं घर जाना ही बंद कर दी हूँ, ब्लॉग में बताई भी थी, धूप की वजह से घर जाना बंद कर दी हूँ। तो झोला रखना मेरी मजबूरी हो जाती है कि घर के लिए उसमें सामान रहता है। जैसे घर से दूध आ गया, कुछ आ गया, या फिर यहीं से कुछ लेकर घर के लिए जा रही हूँ, तो पर्स में वो सारा नहीं अटेगा। तो एक झोला ज़रूर रखती हूँ एक्स्ट्रा। तो वही जूट वाला जो होता है वही रखती हूँ। वही उस दिन छूट गया था ना बस में, तो उसी पे चर्चा की थी, किसी ने कहा था। तो चलिए मैं मिलूँगी फिर आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।